बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तलाक एहसानी हूँ और मेरे साथ अजीजुल्लाह तरीन मौजूद हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान में होने वाले सबसे अहम मसले पर बात करेंगे और वो मसला है आज़ादी इज़हार राय का। पाकिस्तान में हर आने वाली हुकूमत आज़ादी इज़हार राय की चैंपियन बनकर हुकूमत में आती है। ऐसे ही हुकूमत में आती है, अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देने की बजाय उन आवाज़ों को बंद करने शुरू कर देती है जो आवाज़ें उन पर तनकीद करती हैं या मसाइल को एड्रेस करती हैं या मसाइल को हाईलाइट करती है, मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाती हैं। पाकिस्तान में यह मसला कई दिहाइयों से चलता आ रहा है। पाकिस्तान में चाहे डिक्टेटरशिप हो या जमहूरी हुकूमतें हों, सहाफ़ियों पर जो क्रैकडाउन है वो हर दौर में जारी रहा। जमहूरी हुकूमतें तो जमहूरियत की दावेदार होती है, मार्शल में या डिक्टेटरशिप में तो वैसे ही आज़ादी इज़हार राय का तस्वुर नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें भी आज़ादी इज़हार राय पर कदगने लगाती हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ी कत्ल भी हुए, पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर जो है कातिलाना हमले भी हुए, पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जो है वो गायब भी कर दिया गया, उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए। कभी पुलिस उठा लेती है, कभी एंटी करप्शन उठा लेती है, कभी FIA उठा लेती है और कभी नायब की तरफ से गिरफ्तारियां हो जाती हैं। लेकिन ये सारे कहर के पहाड़ उन सहाफ़ियों पर टूटते हैं जो कि हुकूमत के नाक़िद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह की मिसालें अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान में इमरान रियाज खान साहब अभी भी गिरफ्तार है, असद तूर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्या तरीका है? मेरे साथ अजीजुल्लाह तरीन मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या ये तरीका ठीक है कि हर वो सहाफ़ी जिसकी आवाज़ आपको पसंद ना आए या जो आप पर तनकीद करे आप उसको गिरफ्तार कर लें और उसकी आवाज़ को दबा दें, कि क्या इस तरह से सहाफ़ियों की आवाज़ बंद कर देना, उनकी ज़ुबान बंदी से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाते हैं? इस तरह आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस तरह की सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने से क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं हल हो जाते। ये दरअसल सहाफ़ियों की आवाज़ नहीं होती है जो आप बंद कर लेते हो, ये वो आईना होता है जो सहाफ़ी आपको दिखाता है कि ये आपने काम किए हैं, ये गलत काम आप कर रहे हो, ये आपकी नाअहली है, वो आपको दिखा रहे हैं। असल में आप उस चेहरे में अपना शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो। अगर आप चेहरे में अपना शक्ल पसंद नहीं करते हो तो फिर आप इस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि आप हुकूमत में आ जाए, आप कुर्सी और इक़्तिदार में बैठ जाए। पाकिस्तान में जितने भी साहिब इक़्तिदार में आते हैं उसमें एक फ़िरौनियत हो जाती है। वो अब उनके ख़िलाफ़ जो भी बात कर लेता है उनमें वो फ़िरौनियत आती है, ख्वाह छोटे दर्जे का हो या बड़े दर्जे का हो। अच्छा, ये फ़िरौनियत हुकूमत में आते ही क्यों आ जाती है? जब वो अपोजिशन में जाते हैं तो फिर उन्हें वही सहाफ़ी अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, वही सहाफ़ी जो है वो उनकी तारीफ़ें भी करते हैं, उनके साथ इंटरव्यू भी करते हैं, उन्हें अपने साथ बिठाते भी हैं, अपने साथ जो है इंटरव्यू देते हैं, उनके सवालात के जवाब देते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद जो है ये फ़िरौनियत उनमें क्यों भटक जाती है? फ़ौरन ही फ़िरौनियत का जज्बा उनमें क्यों उभर आता है? ये सारा कुछ हुकूमत में ही क्यों होता है? मेरा सवाल ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं। बात यह है, ये इंसान की नेचर होती है। जब उनको कोई जगह मिल जाती है तो उनका असल जो चेहरा है जो उन्होंने छुपाया है वो पर्दाफाश हो जाता है, वो बेनिकाब हो जाता है। शुरू में जब जितने भी आप देख ले पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो जब साहिब इक़्तिदार बन जाते हैं या वो पता नहीं उनको होता या वो अपना जो असल चेहरा है वो दिखाते हैं या वो इक़्तिदार की जो नशा है उनको वो अंदर वो नहीं होता कि वो जज़ब कर सके। लेकिन इंडिया में आप देख ले जमहूरियत की आज़ादी है, दूसरे ममालिक में देख ले वो कुलम कला उन्हीं पे तनकीद कर लेते हैं, उनमें वो सब्र और जज्बा का बर्दाश्त का मादा होता है। पाकिस्तान की बदबख्ती ये है कि यहाँ पर हुक्मरानों से लेकर साहिब इक़्तिदार जितने भी लोग हैं उनमें वो बर्दाश्त का मेरे ख्याल में मादा नहीं होता है कि वो अपनी तनकीद को बर्दाश्त कर रहे हैं, अवाम जो तनकीद करती है उनको बर्दाश्त कर। अब आप देख ली ट्विटर को इन लोगों ने बंद किया है, आपने 2 मिसालें दी, इमरान रियाज को इन्होंने बंद किया है जेल में और इस तरह असद तूर को इन्होंने जेल में बंद कर दिया है क्योंकि ये इनके खिलाफ बोलते थे। लेकिन इसके अलावा अब हम मजलूम डिक्लेयर करते हैं, इमरान खान को डिक्लेयर करते हैं कि वो तो मजलूम है, उनकी आवाज़ ये बने हुए है। लेकिन वही इमरान खान जब इक़्तिदार में आएगा तो फिर इमरान खान के खिलाफ जो मीडिया चैनल्स या जो सहाफ़ी बोलते हैं वो इनको बंद कर लेता है। यही तो चलता रहता है। अच्छा जी, असद तूर साहब का आपने नाम लिया। असद तूर साहब की गिरफ्तारी हुई है FIA की जानिब से और उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अपने व्लॉग्स के थ्रू, अपने जो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उनके थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा किया है। हमने देखा है कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, उन पर एक स्पेशल गिरोह था जो सहाफ़ियों का, उन पर तनकीद भी करता रहा, उनके ख़ानदान तक तनकीद करता रहा, हत्ता कि उनके ख़ानदान की ऑडियो वीडियोज़ भी आती रही और वो उन पर खेलते भी रहे और बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी
आती रही, लेकिन चीफ जस्टिस जो थे उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने इस चीज़ का कभी बुरा नहीं मनाया, नोटिस नहीं लिया, कमेटियां नहीं बनाई, सहाफ़ियों को गिरफ्तार नहीं कराया। लेकिन जब फैज़ ईसा साहब के बारे में बात आती है तो वो कमेटियां भी बना देते हैं, FIA को भी एक्टिव कर देते हैं, उन सहाफ़ियों का दाखिला भी सुप्रीम कोर्ट में बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो फ़ौरन वो गिरफ्तारियां होना भी शुरू हो जाती हैं। और चीफ जस्टिस इस सारे मसले से जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो अपने आप को इस सारे मसले से जो है लाइलम डिक्लेयर करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तलहा भाई, सूरज निकलने का भी एक वक्त होता है और सूरज गुरूब होने का भी एक वक्त होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी साहिब इक़्तिदार है वो ये समझते हैं कि मैं इस इक़्तिदार के नशे में हमेशा के लिए हूँ, इनके सूरज भी अनकरीब गुरूब हो जाएंगे। जब इनका सूरज गुरूब होगा फिर उन्हें पता चलेगा कि हमने जो जुल्म क्या है, ये जो जबर हमने क्या है, इनका हमें क्या पे आउट मिला है। आपने देखा जनरल बाजवा का अवाम में उनका अवाम के साथ या चलने फिरने अवामी मकामात में अब जाने के लिए कितनी मुश्किलात है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जुल्म किया है। अब जितने भी लोग हैं आप जो नाम ले रहे हो, जब ये जुल्म करेंगे फिर उसके बाद जब इनका सूरज गुरूब होगा या जब अवाम पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, इनको पता है इस चीज़ का या नहीं पता? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब जैसे ही इक़्तिदार का सूरज गुरूब होगा तो फिर इन्हें पता चल जाएगा कि इन्होंने जो है वो क्या क्या काम किया है। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन चुकी है, नई हुकूमत विफाक में भी अनकरीब बनने जा रही है जो कि PMLN और इत्तेहादी जमातों की है, और पंजाब में तो बन चुकी है, और KPK में भी बनने जा रही है, और असेंबली का सेशन हो रहा है, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी बन चुकी है। तो सवाल यह है कि नई आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं आपकी कि वो आज़ादी इज़हार राय के मसले को एड्रेस करें और पाकिस्तान में जो कदगने हैं आज़ादी इज़हार राय पर उनको ख़त्म करें, और तमाम लोगों को बोलने का जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है वो कम्प्लीटली एक्सरसाइज करने का मौका मिले? बात यह है कि मरियम नवाज़ इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि उनको इमरान खान की जो सोशल मीडिया टीम है उनसे बहुत ज़्यादा डर है। वो इस दौरे हुकूमत में अपने जो मीडिया चैनल्स है जो इनके हक में बोलते हैं, या जो इनके सहाफ़ी है या उनके जो सोशल मीडिया टीम है, इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लेगा, ताकि अवाम में जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाया गया था, जो उनकी जहनों में जो ये प्रोपेगेंडा एजेंडा सेटिंग किया जाता है कि ये चोर है वगैरह है, दरअसल सोशल मीडिया ही की वजह से जो नवाज़ शरीफ का इमेज है या PMLN नून का इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज़ ये काम करेंगी कि यहाँ आकर इक़्तिदार में सबसे पहले अपना जो इमेज है PMLN नून का है वो सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा सेटिंग करेंगे कि इनकी जो है दरबारी बातें करेंगे। तो नहीं, उम्मीदें क्या हैं हुकूमत से, चाहे विफाक में हो, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत से इस मसले पर जो कि आज़ादी इज़हार राय का मसला है, आइन में जो है जिसकी इजाज़त दी गई है, इस पर क्या तवक्को रखते हैं आप? नहीं, कोई तवक्को नहीं रखता, क्योंकि कोई भी शख्स, कोई भी ताकतवर शख्स ये नहीं चाहता कि वो इनके खिलाफ बात कर ले। अब अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर कोई सहाफ़ी या कोई मीडिया चैनल जो है सिंध में बात कर ले वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब अगर बलूचिस्तान में किसी और की हुकूमत है वो उनके खिलाफ बात कर ले तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, PTI की हुकूमत के खिलाफ अगर कोई भी बात कर लेता है तो उम्मीद ये नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाता है, उम्मीद ये है कि उन्हें भी सज़ा दी जाती है। यही इसी तरह अगर पंजाब में मरियम नवाज़ के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उम्मीद ये नहीं है कि उन्हें नवाजा जाए, उम्मीद यह है कि उन्हें जेल में बंद किया जाता है। पाकिस्तान में तो आज़ादी राय की जो आज़ादी है बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है कि ये हुकूमत उनके साथ चल सके। बिल्कुल, आपने देख लिया, ये तो था आज़ादी इज़हार राय का मसला। अब हुकूमत साजी पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। KPK का सेशन आज हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे, वहाँ पर जो है सेशन हुआ, अरकान ने हलफ लिया, तरीके इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो हलफ ले लेंगे। बलूचिस्तान में अभी तक जो है कन्फर्म वज़ीर आला का नाम नहीं आया, हो सकता है आज रात तक या कल तक आ जाए। सिंध में मुराद अली शाह साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, और विफाक में जो है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये सारा हुकूमत साजी का जो मरला है ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि क्या जो नई आने वाली हुकूमत है पाकिस्तान में वो आप जैसे मुझ जैसे नौजवान लोगों के लिए क्या नए इक़दाम कर सकती है जिससे पाकिस्तान नौजवान लोगों के लिए रहने के लिए एक अट्रैक्टिव मुल्क बने, और जो ब्रेन ड्रेन है, जो कि पढ़ा लिखा और जो स्किलफुल लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं वो जाना छोड़ दें और अपने आप को पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिक्योर फ्यूचर फील करें अपना? अच्छा, बात यह है कि मरियम नवाज़ से लाख इख्तिलाफात सही और PMLN से लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन ये कन्फर्म है कि मरियम नवाज़ पंजाब के अवाम के लिए और पंजाब के लोगों के लिए तरक्की और खुशहाली के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, क्योंकि PMLN का पंजाब में जो इमेज है, जो इनका मोराल है वो डाउन हो चुका है और इनको हाई करने के लिए हर हद तक जा सकती है। और सबसे ज़्यादा तरक्की आप देखे होंगे भी कि मरियम नवाज़ करेंगी भी। जिस तरह उन्होंने तकरीर किया तो उन्हें
है बहुत ज़्यादा मुझे उनकी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए कि इमरान पाकिस्तान के बारे में बात की। लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती देखे कि इमरान खान ने इनके मुकाबले में पिछली हुकूमत में उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को लाया था जिनका कोई भी मिशन नहीं था, जिनका कोई भी विजन नहीं था, जिनकी कोई एनर्जी नहीं थी, जो मतलब कि पंजाब लोगों की मोहब्बत इमरान खान के साथ कि उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। वरना अगर इस जैसा हुक्मरान किसी और पार्टी से होता तो मैं नहीं समझता कि कोई इन पार्टी को रोक देता। अब दूसरी इमरान खान ने गलती ये की है कि अली अमीन गंडापुर जज्बाती ज़रूर होते हैं लेकिन एनर्जेटिक ज़रूर होते हैं, लेकिन एक तरह की हुकूमत को चलाना, एक विजन के साथ चलाना वो एक दूसरी जो है चीज़ होती है। आप किसी को जज्बाती सच्चाई के साथ बड़ी इक़्तिदार कुर्सी तक नहीं ला सकते। उसकी वजह होती है कि अगर खवा वो कितना ही अच्छा हो, उसकी अच्छाई का हमने अचार डालना है, खवा वो कितना ही जज्बाती उसके जज्बाती का हमने अचार डालना है। अगर वो इस तरह की सेटअप को ना चल सके, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए नया विजन उनका नहीं हो, नई आइडियाज़ नहीं हो, नए मंसूबे उनके नहीं हो, तो फिर इस जज्बाती और इस एनर्जेटिक हम अचार डालें। बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये बात कन्फर्म है और ये बात की इस बात की मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म है वो मर्दम शनास शख्स नहीं है। ये मैं नहीं, ये उनके नाक़िद और उनके तारीफ़ करने वाला हर वो शख्स कहता है जिसका ताल्लुक उनकी पार्टी के साथ है। इसी वजह से कि इमरान खान ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो धोखे का शिकार हो सकते हो क्योंकि आप जल्द किसी पर भरोसा कर सकते हो। आपको किसी शख्स के बारे में पता ही नहीं चलता कि किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं भरोसा करना। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान ने अब तक जो इक़्तिदार इमरान खान को मिले हैं वो 2 दफ़ा KPK का वज़ारत आला थी और 1 दफ़ा पंजाब की वज़ारत आला और जो विफाक की वज़ारत उज़्मा थी। इमरान खान के तीनों वज़ारत आला के उम्मीदवार और तीनों वज़रा आला अब इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। वज़ारत उज़्मा जो उन्हें मिली और उसके बाद जो विफाक में उन्होंने मिनिस्टर लगाए उनमें से भी आधी से ज़ायद कैबिनेट इमरान खान का जो है साथ छोड़ चुकी है। तो ये इस बात का शहद है और ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं कि इमरान खान एक मर्दम शनास शख्स नहीं है। लेकिन KPK की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत और सबसे बढ़कर विफाक की हुकूमत से हम नौजवान सहाफ़ी ये उम्मीद करते हैं और ये तवक्को लगाते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को बोलने की आज़ादी दी जाएगी। वो लोग चाहे आपकी तारीफ़ करें या आपकी तनकीद करें, सियासतदानों को इस बात का हक नहीं है कि वो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दें या उनकी जुबान बंदी करना शुरू कर दें या वो चैनल जो आपको अच्छा नहीं लगता उस पर आप अपने नुमाइंदे भेजना छोड़ दें या उनको बंद करना शुरू कर दें। पैमरा की तरफ से उन पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दें। आप उनकी तारीफ या तनकीद का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दे सकते हैं। आज तक इतना ही, कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।